जो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। कक्षा 12वीं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का आप चैप्टर देखेंगे फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी चैप्टर की वीडियो चैनल पर प्रोवाइड करवा दी, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर जानेंगे आपका एमपी बोर्ड 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, देख लिए। सबसे पहले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के द्वारा मटर के पौधे चुनने के क्या कारण थे, समझाइए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, वो एमपी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है और आपको नोट्स में भी यही बनाना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। मेंडल ने मटर के पौधों को चुनने को निम्न कारण है। मटर के पौधे का जीवन चक्र बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, जिससे प्रयोग करने में कम समय लगता है। और आप देखेंगे सेकंड, तो सेकंड दिया हुआ है छात्र, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है और स्वपरागण विधि द्वारा गुणों की शुद्धता बनाए रखता है। और थर्ड पॉइंट आप देखेंगे, अगर बच्चों देखो मेंडल के मटर के पौधे के चुनने के कारण की जगह कुछ और भी आ जाए तो आप 4.8 डाल सकते हो, ठीक है। विशेषता में भी यही बता सकते हो आप लोग कारण की जगह। मटर के पौधों में स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। और यहाँ पर आपका फोर्थ हो जाएगा, मटर के पौधों में पर परागण द्वारा सरलता पूर्वक संकरण कराया जा सकता है। तो ये 4 कारण है, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट जरूर करना, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करते चलना है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन आपका निकल के आएगा, जीनोटाइप व फिनोटाइप में अंतर लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है, ठीक है। तो 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिए जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस। अगर पूछ लेता है जीनोटाइप के कारण बताओ या विशेषता बताओ, तो आप 4 पॉइंट इनके लिख सकते हो अकेले के, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे वे अनुवांशिक लक्षण जो जीव में उपस्थित होते हैं क्या जीनोटाइप कहलाते हैं। और फिनोटाइप किसे कहते हैं, तो देखो फिनोटाइप का एक पॉइंट, फिनोटाइप किसे कहते हैं ये भी बन सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है वे लक्षण जो जीनों के द्वारा निर्धारित होते हैं, तो फिनोटाइप कहलाते हैं, ठीक है। अब सेकंड, यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, तो सेकंड देख लीजिए, जीनोटाइप पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और फिनोटाइप पर वातावरण द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होता है, मतलब समझ रहे हो प्रभावित का मतलब, ठीक है। और यहाँ पे आपका थर्ड हो जाएगा, किसी जीव का जीनोटाइप जीवन पर्यंत एक समान बना रहता है। और इस फिनोटाइप में क्या हो जाएगा, किसी जीव का फिनोटाइप वातावरण में बदलाव के कारण बदलता रहता है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट जरूर करना, कोई लापरवाही मत करना, ठीक है। और बाकी आप लोगों को केमिस्ट्री फिजिक्स के भी वीडियो प्रोवाइड करवा जा रही है क्लास, हिंदी इंग्लिश। बाकी आपके छोटे भाई है 9th 10th 11th वाले, तो उनके लिए भी जल्दी चैनल पर चीज़ें लाते रहेंगे, तो उनको भी सब्सक्राइब करने को कहे। और आप लोग भी अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखें। नोट्स आपको यही बनाना है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखेंगे थर्ड, किसी जीव का जीनोटाइप जीवन पर्यंत एक समान रहता है, बना रहता है, मतलब एक समान ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और फिनोटाइप में क्या वातावरण में मतलब चलते हुए कई बदलाव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका फर्क है, यदि यह किसी जीव के जीन संगठन को व्यक्त करते हैं, मतलब जीनोटाइप क्या करते हैं, जीव के जीन और संगठन को व्यक्त करता है। फिनोटाइप क्या करता है, ये बाहरी आकार के कारण रंग रूप संरचना आदि को व्यक्त करता है, समझे आप, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आना ही है 2025 के लिए, ठीक है, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे देखेंगे डाउन सिंड्रोम व टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं। वेरी इजीली यार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में ये भी आता ही आता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इस सिंड्रोम की खोज किसने की थी। देखो कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, डाउन सिंड्रोम की डेफिनेशन में और ऑब्जेक्टिव बन सकता है कौन से सन में की थी। तो इतना कर सकते हैं, सिंड्रोम की खोज लैंगडम नामक वैज्ञानिक ने की थी 1866 में। एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे बन सकता है आपका, इसकी क्या 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के स्थान पर 3 हो जाते हैं। 3 समजात गुणसूत्रों के समूह को ट्राइसोमी कहा जाता है। इन्हें 45 + 44 या 45 + XY द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लिए, समझ आ रहा होगा आपको। और नोट्स भी आपको यही करना है, इसके अलावा कुछ बिल्कुल और नहीं करना है। अगर आप पढ़ो तो कर सकते हो, वरना ये इतना तो आप करना है कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के लिए, ठीक है।
टर्नर सिंड्रोम, इस सिंड्रोम से ग्रसित मादाओं में, ठीक है। अब टर्नर सिंड्रोम का देख रहे हैं आप लोग, क्या देखेंगे, इस सिंड्रोम से ग्रसित मादाओं में एक लिंग गुणसूत्र कम पाया जाता है। मतलब मादा नर में समझते हो ना, पुरुष महिला, देखो पाया जाता है, अर्थात इनके गुणसूत्र क्या होते हैं, 44+X होता है, प्रदर्शित होता है। यह फिनोटाइप मादा होती है, लेकिन इनमें यौन अवस्था आने पर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होता है, अतः ऐसी मादाएं बांझ कहलाती है। क्या कहलाती है, बांझ। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी का लड़का नहीं होता है तो उसको बांझ कहते हैं कि बांझ है इसके माँ बाप, मतलब बच्चे नहीं होते उनको। ये आपको समझा दिया है, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, इतना समझते हो, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना है। एंड एक और फोर्थ क्वेश्चन निकल के आता है स्टूडेंट, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखो इसको भी विस्तार से जानेंगे, बहुत इसीलिए यार इतनी मस्त लैंग्वेज में लेके आऊँगा, आपको एक बार पढ़ते में ही याद हो जाएगा। देखो क्या होता है, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में क्या 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिन्हें दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। अब देखो मनुष्य में लिंग निर्धारण का इतना पूछ लिया, अगर वो पूछ ले दैहिक गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हो मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़े क्या गुणसूत्र के एक समान रहते हैं, इन्हें दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन 23वां जोड़ा अन्य गुणसूत्रों से भिन्न होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र, मतलब एक जो भिन्न होता है ना, उसके कारण इसको बोला जाता है लिंग गुणसूत्र। समझ आया आपको, ठीक है। तो और स्क्रीनशॉट ले लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और तैयार जरूर कर लेना, और कॉपी में नोट तो करते ही चलना है आपको। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, ये क्या लिखा हो, मादाओं के दोनों लिंग गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिन्हें XX द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जबकि नर के लिंग गुणसूत्र क्या, देखो पुरुष के X रहता है, महिला के XY दोनों, ठीक है। तथा दूसरा छोटा क्या होता है, Y होता है। और मादा के सभी अंडाणु में 22+X तथा 22+X गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि नर के शुक्राणु में 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 22+X एवं 22+Y द्वारा व्यक्त करते हैं। निषेचन के दौरान जब अंडाणु से गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो संतान पुत्री होती है। ये आपको देखना है, अगर पूछ सकता है कि कौन सा गुणसूत्र मिलेगा जिससे लड़की व लड़का संतान होगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आप समझ आ रहा होगा आपको, तो संतान पुत्री होती है। और यदि अंडाणु से Y और गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो संतान पुत्र होता है। Y गुणसूत्र मिलेगा अंडाणु से तो क्या होगा, संतान पुत्र होता है। तो इतना आपको समझ आया है। तो इसके आगे आप देखते हैं। देखो यार 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा ज़्यादा ही, और इसको आपको अच्छे से कवर करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और नोट भी जरूर करना है। देखो यहाँ से मनुष्य के लिंग निर्धारण में क्या X गुणसूत्र का महत्व बहुत अधिक होता है। अब अपन यहाँ डायग्राम से देख लेंगे। तो यार देखो लाइक कर दो, यार लाइक नहीं किया बेटा आपने, तो लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर कर दो और नोट भी करते चलना है। और अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले सकते हो। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हो फेमस एजुकेशन, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो मादा और नर, ये आप देख रहे हो, ये डायग्राम आप देख लेना, ठीक है, इससे आपको जल्दी समझ आएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका 5 भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है। प्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए। देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है, बट इस बार भी पूछा जा सकता है, और 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है, अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, प्रभाविता किसे कहते हैं, तो ये ऐसे पूछे जाते हैं। तो देखो इसको जानेंगे विस्तार से। प्रभाविता, मेंडल के अनुसार एक जोड़ी विपरीत गुणसूत्र वाले शुद्ध पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा दिखाई ना देने वाले लक्षणों को क्या अप्रभावी। देखो जो दिखाई देता है वो तो प्रभावी है, इतना आप भी समझते हो, और नहीं देता उसको क्या अप्रभावी बोलते हैं। तो इसकी इतना ही डेफिनेशन है यार, प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। मान प्रभाविता को ही प्रभावी बोलते हैं और अपूर्ण प्रभाविता को क्या अप्रभावी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मत होइएगा, देख लो। और पूरा एग्जाम्पल भी यहाँ लेके आ गया हूँ आपके लिए। एग्जाम्पल देख सकते हो, जब शुद्ध लाल पुष्प वाले आरर वाले पौधे के का संकरण शुद्ध सफेद पुष्प के आरर वाले पौधों से कराया जाता है, रेड, ठीक है, स्मॉल
एंड यहाँ कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल लाल पुष्प वाले ही पौधे उत्पन्न होते हैं, अतः प्रथम पीढ़ी में लाल रंग प्रभावी तथा सफ़ेद रंग अप्रभावी होता है। मतलब कि वो थोड़ा अच्छा दिखता है, वो थोड़ा कम दिखता है, मतलब डार्क और अनडार्क, ठीक है ये। और यहाँ पे अपर्ण प्रभाविता देख लें, जब एक जोड़े का प्रभावी लक्षण को पूरी तरह से दबा नहीं पाता है तो एक तीसरा गुणसूत्र उत्पन्न होता है। इस घटना को क्या अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, तो इसका भी आप नोट कर लेना। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर देना, और एग्जाम्पल भी इसका दिया हुआ है तो इसमें अच्छे से कर लेना कवर, स्क्रीनशॉट ले लिया। आप बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट यहाँ आपका आता है स्टूडेंट अब उत्परिवर्तन व संलग्नता पर टिप्पणी। देखो उत्परिवर्तन किसे कहते हैं पूछा जाता है 2 नंबर में। संलग्नता देख लेते हैं पहले। जब एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागति होने का गुण पाया जाता है तो जीन को, इसी गुण को क्या कहलाते हैं, संलग्नता, संलग्नता, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको भी तैयार। देखो जो करा रहा हूँ आपको वो तो पढ़ना ही है, बाकी आप अलग से अगर कुछ पढ़ रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। वैसे बोर्ड एग्जाम के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी 50 क्वेश्चन या 25-25 की 3-3 नंबर के अलग आएगी, 4-4 नंबर के 2-2 मार्क्स की। तो उसके लिए आपको चैनल पर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया हूँ, बाकी आप उत्परिवर्तन की देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तो इस पर आप लाइक का टारगेट है 50 लाइक का, तो 50 लाइक कंप्लीट होते हैं आपके सामने 5 चैप्टर आ जाएगा। और आप बाकी बायो का भी पढ़ सकते हो, बायो का भी अपलोड है, और फिजिक्स के जल्दी क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखना और दोस्तों को जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।